नमस्कारम। स्वागत है सभी का चैनल में। जैसा कि आपने वीडियो का टाइटल देखा होगा, शांभवी महामुद्रा के 3 साल और एक्सपीरियंस ऑफ शांभवी महामुद्रा आफ्टर 3 इयर्स। तो आज ही के दिन 12 मई 2019 को मेरा शांभवी महामुद्रा में इनिशिएशन हुआ था। और उस दिन के बाद से क्या क्या मेरे जीवन में बदलाव आए हैं उनके बारे में मैं आपके सामने बताऊंगा। आप लोगों को उस बारे में बताऊंगा। आपके सामने चीज़ें जो मेरे साथ घटित हुई उसके बाद और अभी तक हो रही हैं वो बताऊंगा। सो शुरुआती शुरुआती जो समय था, पहला महीना अगर मैं बोलूं, तो उस समय मेरी बॉडी के अंदर मुझको एनर्जी लेवल राइज होते हुए नजर आए। जैसे कि जब मैं शांभवी महामुद्रा करता था तो मेरा शरीर ऐसे ऐसे डोलता था और कभी कभी सिर भी ऐसे डोलता था। ये तो मेरे साथ इनिशिएशन में ही हो गया था और ये नॉर्मल बात है। अगर किसी के साथ ऐसा होता है, कोई कोई ध्यान करना शुरू करता है तो उसके साथ अगर ऐसा होता है तो नॉर्मल है। और शुरुआती दिनों में ही मैंने अपने शरीर में एक अलग ही आनंद महसूस करा था, लेकिन वो फिर कुछ समय के बाद खो गया था। इन शाम भी मैंने कंटिन्यू करी क्योंकि मुझे एक बार अगर आपको पता चल जाता है कि इससे आपको किसी चीज से आपको फायदा हुआ है तो आप उसको करते जाते हैं। तो शांभवी करते करते मेरे को क्या क्या फायदे हुए, मैं केवल उन्हीं की बात करूंगा यहाँ पर। और अगर समय बचा तो मैंने क्या क्या गलतियां करी वो मैं आपको बताऊंगा। पर इस समय मैं फायदे ही बताऊंगा। नुकसान इससे मुझे कोई भी नहीं हुआ है, केवल फायदे ही फायदे हुए हैं। अगर आप गलत तरीके से करोगे और गलत जगह से सीखोगे तो आपको नुकसान होगा, जाहिर सी बात है। और एक वीडियो यूट्यूब पे मैंने देखी थी अभी थोड़े दिन पहले, शांभवी महामुद्रा का पूरा सच। वो भाई आपको शांभवी महामुद्रा का पूरा सच बता रहा है। इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा पक्का। और जो आपको भ्रमित करने के लिए जो वीडियो बनाई जा रही हैं उनसे आप भ्रमित ना हो। उनके उसमें जो जो गलतियां, जो जो चीजें से आप भ्रमित हो सकते हैं, उन वो सारी चीजें मैं आपको उस वीडियो में क्लियर करूंगा, अगली वीडियो में बनाऊंगा। सो शांभवी के जो करते करते मेरे जो फायदे हुए, सबसे पहला फायदा मैं आपको बताता हूँ कि शांभवी में हम सांस के ऊपर काम करते हैं और मेरे सांस लेने की जो कैपेसिटी, मतलब लंग की जो कैपेसिटी है, वो पहले के कंपैरिजन में बढ़ने लगी थी और बढ़ चुकी है, जाहिर सी बात है। और अगर आप कहोगे आ, जैसे मेरे को थकान कम लगती है, मतलब पहले के कंपैरिजन में अब ज्यादा देर तक मैं दौड़ सकता हूँ। एक फायदा ये बहुत, आपको लग रहे हैं कि ये छोटे फायदे हैं, बट नहीं। हम आखिरकार अपनी लंग कैपेसिटी, अगर हम हमारी लंग कैपेसिटी बढ़ेगी तो हम सांस काफी देर तक ले सकेंगे। इसका हमारे सोचने समझने के तरीके पर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। अगर आप किसी भी साधना पद्धति में जाएंगे तो वहां पर सांस में ही, अच्छी साधना पद्धति जो होगी वहां पर सांस पर ही काम होता है। इसके साथ साथ मेरी बॉडी में जो मेरी बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो बढ़ने लगी। पहले के कंपैरिजन में, पहले मेरे को अक्सर एलर्जी हुआ करती थी, मतलब जुकाम छींक वगैरह होने लगती थी। और बचपन में मेरे राइट साइड प्लूरल इफ्यूजन हुआ था, मतलब वहाँ पानी भर जाता है छाती में, तो उसकी वजह से भी मेरे को कुछ परेशानियां रहती थी। लेकिन वो धीरे धीरे शांभवी करते 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 ये धीरे धीरे खत्म होने लगी है। और आज की डेट में अगर मैं आपको कहूँ तो मुझे कोई ऐसी परेशानी नहीं है। मतलब मेरे अंदर से गले से कफ निकलता रहता था और मेरे घर वाले भी मुझे कहते थे कि तू कब सही होगा। बहुत सारी चीजें सुनने को मिलती थी। पर धीरे धीरे शांभवी, मुझे पता था शांभवी से करते करते, क्योंकि मैंने सुना था लोगों के अस्थमा भी इससे ठीक हुए हैं, तो मेरा तो जस्ट कुछ भी नहीं था, ये तो छोटी मोटी एलर्जी है। तो जिनको एलर्जिक परेशानियां हैं वो शांभवी सीख सकते हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं जिस समय केदारनाथ की यात्रा पर गया था, मेरे को एक महिला मिली थी जिनको डॉक्टर्स ने कह दिया था साफ साफ कि 3 महीने के बाद आपकी डेथ हो जाएगी क्योंकि आपके जो लंग्स हैं वो खराब हो चुके हैं। बट उन्होंने शांभवी महामुद्रा में दीक्षा ली और उसके बाद वो दो बार पैदल केदारनाथ यात्रा कर चुकी है। ये एक एस्पेक्ट है शांभवी महामुद्रा का। दूसरा एस्पेक्ट जिसके लिए मैं इसमें आया था वो ये था कि सदगुरु कहते हैं कि अगर आप शांभवी महामुद्रा सीखेंगे, शांभवी महामुद्रा करेंगे तो आप ग्रेस को उपलब्ध होंगे। ग्रेस
से आप क्या समझ, कृपा को उपलब्ध होंगे, इसको ऐसे समझे। ये इस ये वाला भाग मुझको ज्यादा देखने को नहीं मिला कि कृपा प्राप्त हो गई, लेकिन मैं ऐसे लोगों से मिला हूँ जो लोगों को कुछ कृपा प्राप्त हुई है, वो अलग अलग तरीके से हो सकती है। फिर एक और चीज जो जो मुझको ज्यादा चाहिए थी, वो थी किसी भी चीज को समझने की जो शक्ति है वो बढ़ना, जिसे कहते हैं परसेप्शन। इसके लिए मेनली मैंने शांभवी महामुद्रा सीखी थी, क्योंकि मैं उस समय किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा था, और चीजों को याद रखना, चीजों को समझने की शक्ति आपकी बहुत बढ़िया होनी चाहिए, तभी आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, मुझे कोई टॉप मारना था उस एग्जाम में, बट तैयारी करते थे तो उस समय ये सीखा, लेकिन मेरे को ज्यादा फायदा नहीं हुआ। पर ये केवल और केवल मेरी कमी है कि वो मेरे को फायदा नहीं हुआ। मैं ऐसे लोगों से मिला हूं जो कहते हैं कि मेरा पहले के कंपैरिजन में अब जो परसेप्शन लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। शुरुआती कुछ समय मुझे ऐसा फील नहीं हुआ था, पर धीरे 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 अब मेरा परसेप्शन लेवल बहुत सारी चीजों में बहुत अच्छा हो चुका है। जिस डायरेक्शन में चाहता था वहां पर नहीं हुआ, अभी भी वहां पर ये स्लो ही है, लेकिन धीरे धीरे ये बढ़ेगा, क्योंकि मैंने बाकी चीजों में देख रहा हूँ मेरा परसेप्शन लेवल औरों के कंपैरिजन में अच्छा होता जा रहा है। और इसको मैं ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि क्या क्या परसेप्शन लेवल में मेरे को फायदा हुआ है। जैसे एक एग्जांपल आपको बता देता हूँ कि अगर आप और मैं बात कर रहे होंगे सामने से, तो आपके थ्रू आने वाली जो वाइब्रेशन है बोलते हुए, मैं उनको अपनी बॉडी में कभी कभी फील कर सकता हूँ। ये भी एक परसेप्शन का लेवल है। सो इसके अलावा शांभवी का सदगुरु शांभवी के बारे में हमेशा कहते हैं कि शांभवी आपको आनंद की स्थिति में लेकर जा सकती है, और दिन भर आप आनंद की स्थिति में रहोगे। ऐसा आनंद जो लोग शराब पी के, भांग पी के प्राप्त करते हैं, वीड पी के प्राप्त करते हैं, वो वैसा ही आनंद आपको शांभवी करके मिलेगा। और वो आनंद दिन भर तक रह सकता है, दिन भर रह सकता है, और साथ ही साथ आप होश में भी रहेंगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने भी कुछ पदार्थों का सेवन अपने भूतकाल में किया है। तो वो पदार्थ जो मुझको आनंद दे सकते थे, उनके कंपैरिजन में अगर मैं शांभवी महामुद्रा की बात करूं, तो शांभवी महामुद्रा ने मुझे उस स्तर या उससे भी अच्छे स्तर का आनंद दिया है, और साथ ही साथ मैं हर समय होश में रहता हूँ। ये बहुत ही जबरदस्त चीज है, क्योंकि अगर आपके अंदर से अगर आनंद फूट रहा हो, तो बाहर चाहे आपको कोई गाली देके चले जाए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है जो सदगुरु की वजह से हमारे जैसे लोगों को मिला है। हम सोच भी नहीं सकते थे कि हम ऐसा कभी जीवन व्यतीत कर सकते हैं। सोचने समझने का तरीका ही बदल रहा है। मतलब आपका अवेयरनेस लेवल देखो, चौथी या पांचवी चीज ये कि आपका अवेयरनेस लेवल बढ़ने लगेगा। कि जैसे आपके सामने कोई घटना घटित हुई, कि आपको कोई कुछ बोल के चला गया, आपको गुस्सा आया, और आपने ये देख लिया कि मुझे गुस्सा आ गया है। अगर आपको ये पता चल जाएगा कि आपको गुस्सा आ गया है, तो आप गुस्सा होगे नहीं, क्योंकि गुस्सा होने से तो आपका नुकसान है। और धीरे 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 ये अवेयरनेस लेवल बढ़ता ही जा रहा है, ये घटेगा नहीं। अगर आप अपनी प्रैक्टिसेस रेगुलर रखोगे, तो ये आपका अवेयरनेस लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा। मैं एक बात आपको बता देता हूँ कि शुरू के 5 या 6 महीने में मेरे को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था, और 3 साल के बाद मैं ड्रास्टिक चेंजेस अपने जीवन में देख सकता हूँ। ड्रास्टिक चेंजेस बोल रहा हूँ मैं, लेकिन 3 साल लगे यहाँ तक आने में। हालांकि बहुत ज्यादा सक्सेस अभी मिली नहीं है, लेकिन सक्सेस किस रिस्पेक्ट में बोल रहा हूँ, फेम वगैरह, पैसा, इन इसके रिस्पेक्ट में बोल रहा हूँ कि सक्सेस नहीं मिले, बट हाउ टू हैंडल योर सेल्फ, मैं इसको बहुत अच्छे से सीख चुका हूँ। ये मेरे एक्सपीरियंस में उतर चुका है। मैं अगर आप मेरे को किसी भी सिचुएशन में डालो, तो वहां से मैं पॉजिटिव ही लेकर आने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरे अंदर से ही चीजें कुछ इस तरीके से डेवलप होने लगी है। ये केवल मेरा ही एक्सपीरियंस नहीं है, बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस ये है। इसके साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया था कि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, और साथ ही साथ कभी कभी ऐसा लगता है कि आपकी बॉडी बहुत हल्की हो गई है। आपकी बॉडी फ्रिक्शन फ्री का काम करने लगेगी, केवल शांभवी, क्योंकि शांभवी जो है आपकी ब्लिस बॉडी या फिर एनर्जी बॉडी पर काम करती है। तो आपकी एनर्जीज अगर वाइब्रेंट होंगी, तो आपकी बॉडी आपकी जीवन में हर्डल कभी बन ही नहीं सकती। सो शांभवी
ये शांभवी के फायदे हैं, और ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग एक्सपीरियंस होता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं मेरे को एक्सपीरियंस जो हुए हैं या मेरे जीवन में जो बदलाव आए हैं वो काफी कम आए हैं और लोगों के कंपैरिजन में। क्योंकि क्या पता मैं उस शांभवी को फुल इन्वॉल्वमेंट के साथ नहीं करता हूँ, या फिर मैं मेरे अंदर कुछ बहुत पहले बहुत ज्यादा कमी थी, अब वो धीरे 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 कम होती जा रही है। तो ऐसा नहीं समझना है कि शांभवी करके आपके अंदर कोई बदलाव नहीं आ रहे हैं। आप कुछ गलतियां कर रहे हैं, तो उन गलतियों को सुधारने के लिए, जैसे आज की डेट में ऑनलाइन सत्संग होते हैं हर महीने के पहले संडे को, तो आप उस ऑनलाइन सत्संग सत्संग को अटेंड करेंगे। वहां पर आपको गाइडेड शांभवी महामुद्रा करवाई जाएगी। जब ऑफलाइन होता था तो हम हमेशा जाकर हर महीने के शुरुआत में जो संडे पड़ता था उस समय सत्संग को अटेंड करते थे। आप जरूर जरूर सत्संग को अटेंड करें। और साथ ही साथ ये डिपेंड करता है कि आप कितने इन्वॉल्वमेंट के साथ शांभवी को करते हो। शांभवी उतने ही अच्छे रिजल्ट आपके सामने लेकर आने वाली है। सदगुरु कहते हैं जिन लोगों को अपने सुखदायी जीवन जीना है, वो लोग केवल शांभवी सीख लेंगे तो उनके जीवन में आनंद, एक हर समय आनंद बरकरार रहेगा, चाहे बाहरी सिचुएशन कुछ भी हो। वो आपके अंदर से फूट कर आएगा। कभी कभी बहुत सारे लोग बहुत खुश होते हैं, उनको पता ही नहीं वो खुश क्यों है, लेकिन उनकी उनके अंदर से वो खुशी फूट के आ रही है। ऐसी खुशी अगर आपको 24 घंटे मिल जाए तो आप उसको लेना नहीं चाहोगे क्या? और शांभवी आप 2 ही बार करें, 2 से ज्यादा बार ना करें। एक दिन में मैक्सिमम 2 बार ही करनी है। मेरी तरह बेवकूफ़ी ना करें कि 3-3 बार कर दी। ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, आपका शरीर तैयार नहीं है और आप शांभवी 3 बार करेंगे, ऐसा नहीं करना है। जिन लोगों के साथ कुछ दिक्कतें हुई हैं, उनको ईशा योगा सेंटर में डायरेक्टली कांटेक्ट करना चाहिए, किसी और को कॉल नहीं करनी चाहिए। खैर उस बारे में बात नहीं करते हैं। तो शांभवी से बहुत ज़्यादा फायदे हुए हैं। इम्यून सिस्टम इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छा। मेरे को टाइफाइड हुआ था एक बार। 5 दिन तक मैंने बुखार की कोई दवाई नहीं खाई थी, और जो छठा दिन था उस दिन फिर मैं डॉक्टर के पास गया। उन्होंने पैरासिटामोल दी और बुखार उतर गया था। लेकिन जो 5 दिन मैं सस्टेन कर पाया विदाउट एनी मेडिसिन, दैट वाज ओनली बिकॉज ऑफ शांभवी महामुद्रा। सो इम्यून सिस्टम पे काम करेगा, अवेयरनेस आपकी बढ़ेगी और ब्लिस आपका डेली एक्सपीरियंस रहेगा। साथ ही साथ आपका परसेप्शन जो है, परसेप्शन बढ़ने वाला है। सो ऐसे ही बहुत सारे फायदे हैं। इम्यून सिस्टम, परसेप्शन, अवेयरनेस, ये 3 चीजें भी अगर आपके जीवन में आ गई, और ब्लिस, इसके अलावा आपको कुछ चाहिए नहीं। ये शुरुआती स्तर पर नॉर्मल लोगों के लिए, जैसे जो लोग फैमिली में रहना चाहते हैं या किसी इंडस्ट्री में ऐसी जगह काम करना चाहते हैं, उनके लिए ये 4 चीजें अगर आप उनको दे दोगे तो इसके अलावा कुछ और नहीं चाहिए। हाँ, अगर आप स्पिरिचुअलिटी में और आगे बढ़ना चाहते हो तो इसके लिए और भी चीजें हैं। ऐसा नहीं है कि शांभवी महामुद्रा से आपको स्पिरिचुअलिटी में फायदा नहीं मिलेगा। अवेयरनेस और परसेप्शन, यही 2 चीजें आपको स्पिरिचुअलिटी में चाहिए होती हैं। अगर ये चीजें आपको मिल गई तो इसके अलावा कुछ और आपको चाहिए नहीं। तो परसेप्शन पर भी काम हो रहा है, अवेयरनेस पर भी काम हो रहा है, तो आप स्पिरिचुअलिटी में भी आगे बढ़ रहे हैं। शांभवी महामुद्रा से आपकी बॉडी की एनर्जीज राइज हो रही हैं। तो जब एनर्जीज राइज होती हैं तो योगिक कल्चर में वो हमेशा कहते हैं क्रिया योगा के अंदर कि आपकी एनर्जीज को ही हमें राइज करवाना है। अगर एनर्जीज राइज होंगी तो अवेयरनेस अपने आप बढ़ती जाएगी। स्पिरिचुअल फायदे भी हैं। स्पिरिट मेन जो इसका फायदा है वो स्पिरिचुअलिटी का ही है। लेकिन जो साइड बाय साइड जो आपको छोटे मोटे एडवांटेजेस दिख रहे हैं, वो तो वो उन्हीं एडवांटेजेस के लिए लोग आते हैं, बट उनका जो जीवन है वो बदल के ही रह जाता है। आपके जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं घट जाएंगी जो आपने सोचा भी नहीं होगा। शांभवी महामुद्रा शांभवी महामुद्रा की वजह से आपको लगेगा कि जो जीवन है ये मैजिकल हो चुका है। सो आई होप कि आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। और मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, जो लोग अभी तक शांभवी में इनिशिएट नहीं हुए वो इनिशिएट हो जाएं। जो हो चुके हैं, जिन्होंने किसी भी कारण से शांभवी करनी छोड़ दी है, वो शांभवी को दोबारा से शुरू करें। ऑनलाइन सत्संग जो है उसको अटेंड करें। और बाकी कोई भी क्वेरीज हो, आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, उसका जवाब वहीं पर भी मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।